नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी की विदाई की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहली बार ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। 11 साल में पहली बार मोदी नागपुर जा रहे हैं और नागपुर के एक मंच के ऊपर वो एक साथ उनकी मुलाकात होगी मोहन भागवत से, आरएसएस के मुखिया से, और 1-to-1 क्लोज बातचीत होगी। 30 तारीख यानी कि 30 मार्च यानी कि गुड़ी पड़वा का दिन, चैत्र नवरात्र का पहला दिन, महाराष्ट्र की इतिहास में उसका बहुत पवित्र दिन माना जाता है क्योंकि पहला नवरात्रा होता है। उसी दिन वहां पर एक कहने को हॉस्पिटल का उद्घाटन जरूर है, लेकिन उद्घाटन तो एक बहाना है। मोदी जी यानी कि ऊंट को पहाड़ के नीचे लाना है। क्या कहते हैं ना कि उद्घाटन तो सिर्फ बहाना है, ऊंट को पहाड़ के नीचे लाना है। और अल्टीमेटली मोदी ने घुटने टेक दिए। भागवत ने मजबूर कर दिया मोदी को कि दिल्ली से हवाई जहाज पकड़ें, नागपुर आएं और मुझसे बात करें। मैं दिल्ली में उनके प्रधानमंत्री निवास में आके बात नहीं करूंगा। अब देखिए, ये शब्द है उस शख्स के जो आरएसएस का मुखिया है, जिसके करोड़ों मेंबर्स भी हैं, तो नेचुरली शक्ति उनके पास है। और मोदी वहीं से निकले हुए हैं, आरएसएस से, खाकी निक्कर पहन के। ऑफ लेट जो उनकी बहुत सारी तारीफ जो फ्रीडमैन के पॉडकास्ट के अंदर आती है आरएसएस की, वो उसी दिशा के अंदर संकेत कर रही है कि आरएसएस ही पेरेंट है और मैं उसका अब उल्लंघन नहीं कर सकता। वो जो मुझे कहेंगे मैं उसको मानूंगा। मजबूर कर दिया भागवत ने और आरएस ने, भागवत भी नहीं बल्कि कहा जाए पूरी आरएसएस ने, उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने मजबूर किया कि मोदी घुटने टेक दें। अब उनके जाने की विदाई की तैयारी है। नागपुर में भारतीय जनता पार्टी एक नए प्राइम मिनिस्टर के बारे में सोच रही है। उसके बीजारोपण की बात शुरू हो गई है। मोदी कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे? क्या 2025 में चले जाएंगे, 2026 में, 2027 में? हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि 2027 की जुलाई में जो राष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, उसके एक कैंडिडेट नरेंद्र मोदी भी होंगे। जी हां, एक कैंडिडेट नरेंद्र मोदी भी होंगे और वो जीत जाएंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा? क्या प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे? बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ का पत्ता पूरी तरह से काट दिया गया है। भागवत को एक बात पता लग गई है कि योगी आदित्यनाथ भी एक किस्म से बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही हठी व्यक्ति हैं और उनको कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। एक बार को प्रधानमंत्री के पद पर बैठ गए तो वो हमारा अहित भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आरएसएस के मेंबर कभी नहीं रहे। अमित शाह भी आरएसएस मेंबर कभी नहीं रहे, तो अमित शाह का पत्ता भी वहां पे कटने जा रहा है। लेकिन जो व्यक्ति, जिसकी गुड्डी, जिसकी पतंग स्टंप चढ़ी हुई है पूरी की पूरी, उसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। जी हां, उसको उठाने की बात की जा रही है। महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है वो। जी हां, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण है। और ब्राह्मण होने के नाते चितपावनी ब्राह्मण की आरएसएस की जो शाखाएं हैं सारी, वो एक दूसरे ब्राह्मण को पसंद करेंगी। इसलिए भारत की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस के कद को बढ़ाने की बात हो रही है। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात हुई थी तो देवेंद्र फडणवीस आरएसएस की वजह से ही मुख्यमंत्री बने हैं, ना कि योगी आदित्यनाथ या फिर कहा जाए नरेंद्र मोदी की वजह से या अमित शाह की वजह से। ना, वो प्रेशर था कि यही बनेंगे, आरएसएस यही चाहता था। लेकिन अब आरएसएस वो मुख्य अपना प्रधानमंत्री चाहेगा जो उसके कहने पर चले। मोदी उसके कहने पर नहीं चलते थे। उन्होंने अपना रास्ता बनाने की अलग कोशिश की, आरएसएस को कट टू द साइज करने की कोशिश की, उसको भी औकात दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि मैं आरएसएस से बड़ा हूं। लेकिन अल्टीमेटली अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया जब उनको नागपुर जाना पड़ा। और अब 30 तारीख को गुड़ी पड़वा के दिन उनकी मीटिंग भी होगी मोहन भागवत से, जहां मोहन भागवत उनसे कहेंगे अपना झोला उठाओ, अपनी तैयारी करो, अब तुम्हारे जाने के दिन बहुत ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। दरअसल कोई भी तानाशाह जाने को तैयार नहीं होता है जब तक उसको धक्का मार के बाहर न निकाल दिया जाए। मोदी को इस बात का एहसास हो गया था कि वो आरएसएस से बड़ा हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली अब उन्होंने इसको बता दिया है। जी हां, अब उन्होंने इसको बता दिया है, खास तौर से भागवत ने, कि तू बहुत छोटा है, तेरा साइज इतना बड़ा नहीं हो गया कि तू पहाड़ से ऊंचा हो जाए, तू उससे छोटा ही है। तो ऊंट अब पहाड़ के नीचे आया है और ये पेशी होने जा रही है इस पर। जी हां, ये पेशी होने जा रही है इस पर, खास तौर से मोहन भागवत के सामने नरेंद्र मोदी की।
एक किस्म से उनकी विदाई का समारोह तय किया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि ये तुम्हारा पाथ होगा, अब टाइम आ गया कि आप अपनी गद्दी छोड़कर चले जाइए, अब आपकी भारत को जरूरत नहीं, आपने बीजेपी को, आरएसएस को जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया है, अब आपके जाने का समय है। अच्छा होगा कि आप आरएसएस के 100वें साल के अंदर, जब हम की विजयदशमी के अंदर 100 साल पूरे करेंगे, आप भारत से रुखसत ले लीजिए और चले जाइए, या अपने प्लान बना लीजिए कि और कितने हफ्ते कितने महीने आपको रहना है, लेकिन 2029 तक आप नहीं रहेंगे, आप मध्यकाल के अंदर ही निकल जाएंगे या उससे पहले निकल जाएंगे। इवन मेरे चैनल पे काफी लोग जो आते हैं उनका कहना है कि 2027 भी शायद ना देख पाए नरेंद्र मोदी, 2027 का मध्य भी ना देख पाए, वो उससे पहले ही उनको जिल्लत उठा के, क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री के पद से जाना होगा, और उनके पास कोई रास्ता छोड़ेगा नहीं आरएसएस कि तुम त्याग पत्र ना दो। और ऑफ कोर्स जो अगला हिंदुस्तान का हीरो होने जा रहा है उसका नाम शायद देवेंद्र फडणवीस ही है। आपको लगेगा देवेंद्र फडणवीस इतने बड़े नेता अभी नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री के पद पे आएंगे तो बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये वो शख्स हैं जो आरएसएस के कदमों में आराम से झुक जाते हैं, जिन्हें जो आदेश दिए जाते हैं उसको मान लेते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी के राजनीतिक जीवन का सूर्य अब डूबने को है, उन्हें जाने की तैयारी करनी चाहिए। झोला उन्होंने सिलवा रखा है, उठाने का टाइम आ गया है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।